हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में लक्ष्मी आए। लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। कुचलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतनाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति। मित्राणाम च अनभियद्रोह सप्तैता समधीह श्रेय। शमो दमः शौचम धृति कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम च अनवयद्रोह सप्तैता समधि श्रिया। धृदंडम विकारोसी पारिच्छ कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। कैसे लक्ष्मी आती है? ये सब लक्ष्मी आने वाले श्लोक बोला। सबका अर्थ बताने का टाइम नहीं है। सब लक्ष्मी तुम्हारे घर में ही आ जाएगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे? लेकिन कुछ अर्थ बता देता हूं। लक्ष्मी उसके घर में अपने आप आती है जिस घर के लोग मूर्खों का सम्मान नहीं करते, मूर्खों की संगत नहीं करते, मूर्खों से दोस्ती नहीं करते, मूर्खों से लगाव नहीं करते, मूर्खों से रिश्तेदारी नहीं जोड़ते और मूर्खों से प्रेम नहीं रखते, मूर्खों से दूर रहते हैं, उनके घर में ही लक्ष्मी का निवास रहता है। मूर्ख कौन है? मध्य प्रदेश में एक लड़की थी। वो लड़की कह रही थी मैं बहुत बड़े विद्वान से शादी करूंगी। तो बड़े बड़े विद्वान पहुंचे शादी करने के लिए, लेकिन उस लड़की ने सबको कैंसिल कर दिया। विद्वता में कहा ये पूर्ण विद्वान नहीं है, ये अधूरा विद्वान है, ये है वो है। तो विद्वानों ने सोचा, पंडितों ने मिल करके इसका मूर्ख के साथ विवाह करा दिया जाए। कैसे कराया जाए? क्योंकि इसको अहंकार ज्यादा है लड़की को। तो विद्वानों ने मूर्ख ढूंढा। तो बैठत जाही डार पर काटत वाही डार, और गिरन मरण को भय नहीं ऐसी मूर्ख गत संसार। तो एक आदमी पेड़ की डाल को काट रहा था, जिस डाल को काट रहा था उसी डाल पर बैठा था। डाल कट दी कि वो गिर जाता नीचे खुद भी। तो विद्वानों ने सोचा इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा। उससे कहा नीचे उतर आइए आप, शादी करोगे? एक विद्वान लड़की है। बोला करूंगा। मूर्ख शादी करने के लिए बहुत जल्दी राजी हो जाता है। थोड़ा बुद्धिमान आदमी सोचता विचारता है करूं कि ना करूं, लेकिन मूर्ख बेताब रहता है, बस कर लेना है। बोले सुन, जब वो लड़की पूछेगी तेरी तरफ, एक अंगुली उठाएगी, तो उसका उत्तर देना है तुझे मौन में। बोले मैं दे दूंगा, चिंता छोड़ो। बोले जब 5 उंगली उठाएगी तब उसका उत्तर देना। बोले सब दे दूंगा। मूर्ख तो था। सभा में ले गए तो उस लड़की ने प्रश्न पूछा। उस लड़की का नाम था विद्योत्मा, विद्वान बहुत थी। उसने 1 उंगली उठाई तो इस मूर्ख ने 5 उंगलियां उठाया। तो पंडितों ने पूछा तूने 5 उंगली क्यों उठाई? बोले ये 1 उंगली उठा रही है, आंख फोड़ दूंगी। तो मैं बता रहा हूं झापड़ मारूंगा। हाँ। तो उसने 5 उंगली उठाई तो इसने मुट्ठी बांधा, घूसा। तो पंडितों ने पूछा चुपके से तूने मुट्ठी क्यों बांधी? बोली ये 5 उंगली उठा रही, ये बता रही कि थप्पड़ मारूंगी तो मैं इसको घूसे से मारूंगा। तो उस विद्वान लड़की ने पूछा
कि मैंने एक उंगली उठाई तो इसने 5 क्यों उठाई? बोले आपने एक उठाया, ये सृष्टि एक है, तो इसने बताया ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी। तब तुमने बताया कि 5 उंगली उठाया, तो तुमने कहा ये 5 तत्वों से सृष्टि बनी, तो इसने मुट्ठी बांधा कि 5 तत्वों के मिलने से सृष्टि बनी, मिलकर। ये है विद्योत्मा खुश हो गई, उसने कहा इसी के साथ शादी करूंगी, ये बड़ा ज्ञानी है। शादी हो गई, भांवर पड़ गए, फेरे घूम गए। रात में जब छत पे सोया था वो, तो नीचे गली में ऊंट निकला, तो ऊंट आवाज कर रहा था, बलबला रहा था ऊंट। तो मूर्ख तो था ही, रात में 2 बजे उठा और नीचे झांक रहा था, बोले उष्ट्र 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 ऊंट ऊंट। तो लड़की ने कहा ये तो पक्का मूर्ख है, रात में 2 बजे उठकर पीछे झांक कर ऊंट ऊंट बोल रहा, उष्ट्र उष्ट्र। तो उस लड़की ने उसके पांव उठाए और पांव उठाकर नीचे पीछे ढकेल दिया, तो नीचे गिरा। नीचे काली देवी का मंदिर था, तो उसकी जीभ कट गई और बहुत चोट लगी, तब उसका नाम कालीदास पड़ा। तब से वो विद्वान हो गया। ये मूर्ख है। और उस लड़की ने कभी फिर कालीदास को देखा नहीं। याद रखना, मूर्खों का सम्मान मत करो। मूर्ख कौन होता है? विश्राम सागर में पढ़िए, 29 प्रकार के मूर्ख बताए गए। मूर्ख बहन सार संग भेजई, मूर्ख जाई पराई से जई, मूर्ख बात बाम की कांदई, मूर्ख दूसरे घर मां फांदई। ये सब मूर्ख। मूर्खों, तो जो व्यक्ति मूर्खों का सम्मान नहीं करता है, बुद्धिमान का आदर करता है, उसके घर में लक्ष्मी आती है। और जो लोग अन्न का अपमान नहीं करते, उतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। मेरे गुरुजी भोजन करते थे, थाली में एक कण नहीं छोड़ते थे, और 2 रोटी मात्र खाते थे गुरुजी, थोड़ा सा चावल। 101 साल के होकर तब शरीर छोड़ा, और जिंदगी भर वो हट्टे कट्टे बने रहे, और जिंदगी भर प्रवचन सुनाते रहे, और जिंदगी भर आश्रम का विकास करते रहे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, थाली में एक कण नहीं छोड़ते हो? बोले मेरे गुरु ने सिखाया है कि अन्न का कण और सत्संग का क्षण और लिया गया प्रण और आंख में पड़ा हुआ तृण, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जो आपने प्रण लिया है उसको भी ध्यान रखो, संकल्प लिया है पूरा करो। आंख में अगर तृण पड़ गया, तिनका थोड़ा सा, बहुत दर्द करेगा, बड़ा महत्व है। और सत्संग का क्षण, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। राजस्थान का एक भक्त मिनिस्टर को लेकर के मेरे पास आया, सत्संग में थोड़ी देर बैठा, दर्शन करके जा रहा था, तो उसको मैंने फल दिया। शाम को फिर लौट कर आया, मैं सत्संग सुना कर जा रहा था, तो बोला रुको, क्या हुआ? बोला सब हो गया। सब क्या हो गया? बोले 80 लाख रुपया फंसा था, एक घड़ी के सत्संग के पुण्य से वो पैसा वापस मिल गया, इसलिए धन्यवाद देने आया। धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देने के बाद उसने कहा अब तुम जो बोल दो वो संतों की सेवा कर दो। तो मैंने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो कर दो। मैं क्या बोलूं? संतों को कमंडल दिया, और कमंडल में भर भर के दक्षिणा दिया, और फिर आकर के 75 लाख रुपए उज्जैन के कुंभ मेला में बूंदी का प्रसाद बांटने के लिए दिया। 75,000 बूंदी बांटिए। बोले और दूं? हमने कहा और नहीं, जरूरत है। अन्नदान, धनदान, समयदान,
रक्तदान, प्रेमदान, श्रमदान, अंगदान, जीवनदान, प्राणदान, नेत्रदान, हर दान का अपना अपना महत्व है। जो हमारे साथ में संत हो गए, इन्होंने जीवन दान किया है। ये जितने संत आप देख रहे हैं, ये सब ब्रह्मचारी संत हैं। अब इनको अपने घर बार से मतलब नहीं, ये ब्रह्मचारी संत हैं, जीवन दान हो गया। आज बहुत से भक्त लोग अन्न दान लाए कुंभ मेला प्रयागराज के लिए, उनको भी व्यास का दी धन्यवाद देती। 3 किलो चावल, 1 किलो 3 मिर्चा, थोड़ा नमक लेकर आया। मैं कल नहीं बता पाया था, भूल गया था, कोई और बताया था। क्योंकि प्रवचन में ध्यान एकाग्र हो जाता तो सब दूसरी चीजें कट जाती है। अन्नदानम महादानम, प्रेम दानम श्रेष्ठ दानम, ज्ञान दानम सर्वश्रेष्ठ दानम। ज्ञान दान बहुत बड़ा दान। यदि आपको ज्ञान है तो ज्ञान दान भी कीजिए। मैं यहां क्या देने आया हूं? आपको ज्ञान देने आया हूं। परसों कुछ पत्रकार हमसे पूछ रहे थे या कल पूछ रहे थे, किस उद्देश्य से आप आए हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो हम तो ज्ञान दान देते हैं बस। और याद रखना, जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाय ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजार पहर चला जाए, कांटे न कोभरे का उसे कोई दुख है। मनुष्य को जिंदगी जीने का ज्ञान मिल जाए, परिवार में कैसे रहना चाहिए ज्ञान मिल जाए, समाज में कैसे रहना चाहिए ज्ञान मिल जाए, राजनीति कैसे करना चाहिए ज्ञान मिल जाए, माताओं बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ज्ञान मिल जाए, तो इससे बड़ी और दौलत क्या हो सकती है? भौतिक ज्ञान अलग चीज है, इंग्लिश सीखना, संस्कृत बोलना, विज्ञान, लेकिन ये जीवन जीने का ज्ञान, ये जिसको नहीं होगा वो हमेशा दुखी रहेगा, टेंशन में रहेगा, परेशान रहेगा। ज्ञान दान, प्रेम दान, प्रेम भी दूसरों को दीजिए, प्रेम से बोल दीजिए। तो अन्न का जो अपमान नहीं करता है, अन्न हमेशा थोड़ा कम खाइए, भोजन कम लीजिए, और भोजन तुम्हारे हिस्से का अगर 1 रोटी बच जाएगा, अगर 10,000 लोग भोजन कर रहे हैं और एक एक पूड़ी फेंक रहे हैं, तो 10,000 पूड़ियां फेंक दिया, और एक आदमी 4 पूड़ी खा रहा, तो 2,500 लोगों के खाने भर की पूड़ी फेंकी गई। कितने लोग विवाह में जाते हैं, रसगुल्ला फेंकते हैं, जलेबी फेंकते हैं, और कितने लोग खाने के बाद आधा भोजन छोड़कर उसी थाली में हाथ धो देते हैं, और कितने लोग तो ऐसे भी हैं मुंह में पानी भरकर वहीं कुल्ला भी कर देते, पूरा छीछा लेदर बचा दिया, बिल्कुल बुद्धि विवेक नहीं। अलग कुल्ला करिए। आज भी हम थाली में न हाथ धोते हैं न कुल्ला करते, अलग, और ठीक से कुल्ला करते, ठीक से कुल्ला करो। कितने लोग कुल्ला करते ही नहीं, खा लिया बस, जीभ से ही चाट चूट लिया, उसी में पड़ा है सब, दांत सड़ जाएंगे, गला की आवाज बिगड़ जाएगी। कुल्ला करना बहुत जरूरी है, 1-2 घूंट पानी पीना भी जरूरी है। अन्न का अपमान न करो। आपके घर में लक्ष्मी आएगी। दाम्पत्य कलहो नास्ति, जिसके दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी लड़ते झगड़ते नहीं है, उनके घर में लक्ष्मी आती है। श्री स्वयं आगता, गरीबी दूर हो जाएगी। आज संकल्प ले लेना, पति पत्नी लड़ाई बंद कर देना, झगड़ा बंद कर देना। पत्नी समझती मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, पति समझता मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, पति समझता मैं पति देव हूं, और पत्नी समझती है मैं तो पहले से लक्ष्मी का अवतार हूं। झगड़ा बढ़ा रहे हो।
गम खाकर रहो। बुद्धिमान का भी महत्व है, कम बुद्धि वाले का भी महत्व है, सबकी जरूरत है। जैसे आपकी गाड़ी में हॉर्न का भी महत्व है, लाइट का भी महत्व है, स्टीयरिंग का महत्व है, ब्रेक का महत्व है, क्लच का महत्व है, गियर का महत्व है, टायरों का भी महत्व है। टायर जो गोबर में चलते, मिट्टी में चलते, उसका भी महत्व है। टायर के बिना गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए याद रखना, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, जिस प्रकार की उनकी बुद्धि है, सबका महत्व है और सबकी बुद्धि के अनुसार उनको काम दीजिए, काम लीजिए और आगे घर को बढ़ा दीजिए। श्री स्वयं आगता है, दाम्पत्य कलहो नास्ति। दंपति जीवन में कलह कलेश मत कीजिए, परस्पर प्रेम से रहिए। रामायण की चौपाई याद करिए, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गमन गति छोड़ के, हंस गमन चली आओ। भाई भाई में सुमत हो, पति पत्नी में सुमत हो, देवरानी जेठानी में भी सुमत हो। पिता पुत्र में भी सुमत होनी चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। मेरे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, छोटी सी कथा सुनाऊंगा। दो भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था, देवरानी जेठानी में भी बहुत प्रेम था। घर की खूब उन्नति हो रही थी, पड़ोसियों के अंदर जलन भर रही थी कि इनके घर की बहुत उन्नति हो रही, कैसे घर बिगाड़ा जाए। तो पड़ोसियों ने दरिद्र नारायण का ध्यान लगाया, दरिद्र नारायण से प्रार्थना किया कि आप सबको दरिद्री बनाते हो, इनके घर को दरिद्री बना दो। दरिद्र नारायण आ गए। जब दरिद्र नारायण आए, दोनों भाई रस्सी में बंधा हुआ घी का घड़ा जो टंगा था उसको उतार रहे थे। बड़ा भाई ऊपर चढ़कर उतार रहा था, छोटा भाई नीचे हाथ में ले रहा था। दोनों के हाथों से घी का घड़ा फिसला और घी गिरा, फूट गया, सब मिट्टी में बह गया। 5 किलो घी खराब हो गया। दरिद्र नारायण बैठा मुस्करा रहा था कि अब दोनों भाइयों में लड़ाई होगी। बड़ा भाई कहेगा तू ठीक से पकड़ा नहीं इसलिए घड़ा फूट गया, घी खराब हो गया। छोटा भाई बोलेगा मैंने पकड़ा नहीं, तुमने बिना पकड़े कैसे छोड़ दिया, तुम्हारी गलती से फूटा घड़ा है। तो लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे की गलती करेंगे ये। लेकिन हुआ उल्टा। बड़ा भाई बोला छोटे भाई चिंता मत करना, घड़ा फूटा है लेकिन हमारा तुम्हारा प्रेम नहीं फूटा है, प्रेम का घड़ा सुरक्षित है। तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हमारी है। मैंने तुमको ठीक से पकड़ाया नहीं, पहले ही छोड़ दिया, इसलिए घड़ा फिसल गया, फूट गया। छोटा भाई बोला बड़े भाई आप तो बड़े सावधान हैं, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। तुमने तो ऊपर से ठीक से पकड़ाया पर मैंने ठीक से पकड़ा नहीं, मेरे हाथों से फिसला है तब घड़ा फूटा है, मेरी गलती है, आप क्षमा करना। बड़ा भाई बोला तेरी गलती नहीं मेरी गलती है,
तब तक देवरानी जेठानी आ गई। उन्होंने कहा रे दोनों की गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने ऐसे घड़े में रखा था, घी पिघलकर ऊपर लग गया, चिकनाहट बढ़ गई, इसलिए हाथ से फिसल गया। तुम्हारी दोनों की गलती नहीं, गलती मेरी है। तो दरिद्र नारायण दीवाल कूद कर धड़ाम से भागा। तो दोनों भाइयों ने देखा ये कौन कूद कर भागा, पूछा तुम कौन हो? तो दरिद्र नारायण मुड़कर खड़ा हो गया, मेरा नाम दरिद्र नारायण है, मैं आपको दरिद्री बनाने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे घर में इतनी सुमति है, यहाँ दरिद्र का निवास नहीं हो सकता है, यहाँ तो सदैव लक्ष्मी ही रहेगी। ऐसी घर घर में सुमति होना चाहिए। दारिद्र्य नाशनम दानम, जिसके घर में पहले से दरिद्र आ गया उसको क्या करना चाहिए? उसको नित्य दान करना चाहिए। आज हमारे पास में एक भक्त आए हैं रांची से, उनका नाम है अरुण प्रसाद जी। खड़े होइए, आगे बढ़ जाइए, इनको माला पहनाइए राजेंद्र साहब। श्रीमती प्रमिला देवी खड़ी हो, ये पति पत्नी आए रांची झारखंड। इनकी इच्छा है कि हमारे रांची भी नया घर बनाऊंगा, उसमें आपके चरण पड़े, और ये नित्य दान करते हैं। नित्य का दान डिब्बा में 2100 की राशि लेकर आए हुए, ये डब्बा इनका रखा है। और गुरु सेवा के लिए 100 रुपया हर महीने में निकालते हैं, वो 1200 रुपया लेकर आए। और हमारे आश्रम में गौशाला है, बूढ़ी कमज़ोर गायें रहती, उनकी सेवा होती है, उसके लिए 2500 की राशि लाए हैं। अविद्या आश्रम के लिए भी 2500 की राशि लाए हैं। ये बहुत बड़े दानी भक्त हैं और कह रहे हैं जब से भक्ति किया हूँ, दान करता हूँ, तब से घर में खुशी भी ज़्यादा है, उन्नति भी ज़्यादा है और सब ठीक ठाक है, और मेरा लड़का भी सुधर रहा है। बैठो, आशीर्वाद है। दूसरे भक्त आए हैं, ये भी अरुण सिंह है। देखिए सब अरुण ही अरुण यहाँ है। खड़े हुए पटना वाले। अयोध्या आश्रम के लिए 15,000 रुपये दान दिया है आज, और गुरु सेवा के लिए 5100 दिया है, और पधरौनी भी इनके घर पर हो चुकी है, मैं पधार भी चुका हूँ। आशा सिंह, अरुण सिंह। अब इनके प्रेम कितना है। पटना का आदमी इस गांव में आए तो थोड़ा कठिन है। पटना में कितनी फैसिलिटी है, पटना का आदमी यहाँ आए तो ये घटना है एक। रवि कुमार फतेहपुर के चेयरमैन साहब आए हुए हैं। खड़े हो जाए, ताली बजाइए, इनको एक माला पहनाइए। चेयरमैन साहब है, बड़ी छोटी उम्र में चेयरमैन है। कितना देखो प्रतिभा, मैं बता रहा था प्रतिभा का विकास, और आगे बहुत बढ़ेंगे ये। तुम भी इस गया में बैठो। विश्व कल्याण सत्संग समिति गया बिहार का गठन हो चुका है। ध्यान देना, क्या नाम है समिति का? विश्व कल्याण सत्संग समिति गया बिहार। अब ये समिति सत्संग यहाँ करा रही है, और यही समिति अगले साल का भी प्लान कर रही है। व्यास गादी सबसे निवेदन करेगी, आप भी इसी समिति में सदस्य बनिए। आज जितने लोग इस समिति में सदस्य बने हैं, जरा उठकर खड़े हो जाएं। देखिए इस समिति के सदस्य हैं सब, ताली बजाइए। इनको सबको माला पहनाइए। नागेंद्र जी माला पहनाओ, नागेंद्र यादव। बैठ जाइए, जब तुम्हारे पड़ोस आएंगे तब खड़े हो जाना, अभी थक जाओगे। बैठो। 26 लोगों ने सदस्यता लिया है। लगभग अगले साल के सत्संग के लिए 3.5 लाख की राशि संकल्प किया है। कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 21,000, कोई 51,000, कोई 1 लाख।
महेश दास पहनो, महेश यादव तुम भी माला पहनाओ, सबको चालू करो साथ में, 2-3 लोग हो जाओ। राजेंद्र तुम भी पहनाओ। हाँ जुटो, खड़े हो जाओ। जयप्रकाश खड़े हो ना, तुम सब सदस्य तो बन गए। देखिए ये समिति हर जिले में, बिहार के, भारत देश के हर जिले में एक एक समिति का भक्तगण गठन करे और वो समिति में अपने स्वेच्छा से, चेयरमैन साहब आप भी समिति में सदस्य बन जाना, ठीक, स्वेच्छा से सदस्य बने और स्वेच्छा से अपना संकल्प लें। अब गया जिले में अब की सत्संग यहाँ हुआ है फतेहपुर के माध्यम से। अगली बार ये सत्संग होगा वजीरगंज में, वजीरगंज में रखा जाएगा। अब अगले साल जब आऊँगा तब फिर तीसरे सत्संग का योजना बनेगा कहाँ रखना है। और ये समिति के लोग कहीं भी सत्संग होगा वहाँ इनका योगदान रहेगा, स्वेच्छा से रहेगा। जैसे यहाँ भी स्वेच्छा से योगदान है, सबसे बड़ा योगदान नंद किशोर भैया का है। खड़े हो, 1 लाख की राशि दिया है इन्होंने इस प्रोग्राम में, बहुत बड़ा योगदान। 25,000 श्री संजय कुमार का योगदान है वजीरगंज वालों का। ₹51,000 का योगदान। अरे जो भी बचे सब योगदान इनका रहेगा, जो कम पड़ेगा। सब लिस्ट है, मेरे को याद नहीं है पूरा, थोड़ा थोड़ा याद था, बता दिया। बैठिए। और अगला जो वजीरगंज में प्रोग्राम होगा उसमें संजय भैया का 1 लाख का योगदान रहेगा। ये लिख चुका है, मुझे याद हो गया। जितेंद्र मास्टर साहब के परिवार की ओर से, KPR स्कूल की ओर से 21,000 की सदस्यता, ताली बजाओ। राजेंद्र की ओर से 51,000 की सदस्यता है। हाँ जयप्रकाश खड़े हो जाए करो। और रिंकू, बैठ जाओ तुम लोग, रिंकू यादव, यादव है, श्री रिंकू यादव, और इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती अनीता यादव। इन्होंने 51,000 का योगदान करने का संकल्प लिया है, तो इनकी पत्नी ने 10,000 की अलग से सदस्यता दी, 61,000। बैठो, ये तो बड़े बड़े धुरंधर याद हैं। इनका भी वहाँ 11,000 का है। खड़े हो, 11,000। महेश का 5100 का। वजीरगंज के लिए संकल्प है। अभी देंगे थोड़े, फरवरी में देंगे, फरवरी में देंगे। हम फुर्र से मार्च में आ जाएंगे इसी महीने। कितने लोगों की इच्छा है गुरुजी बार बार आए? हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड, नीचे कर लो। जिनकी इच्छा है गुरुजी कभी ना आए वही लोग हाथ ऊंचा करो। 5-6 महिलाओं ने उठाया है, उन्होंने हाथ उठाया है। अब की आ गए तो बच के निकल जाओगे, अगली बार ठिकाने लगा दूंगा। महिलाएं इतना भोली भाली है, हर चीज में हाथ उठा देती है, सुनती समझती नहीं है। हाथ उठा दिया उन्होंने कि कभी मत आना। सीधी है बेचारी कि गुरु जो कहे हाथ उठाओ, लेकिन मन उनका भी है हर साल आइए। कितने लोगों का मन है कि गुरु जी बिहार में हर साल 1-2 राउंड करे? सबका मन है। ताली बजा दो ऊपर ऊपर। क्या बात, क्या बात, आनंद आ गया। अब मेरे से तो पूछ लो गुरु जी का मन है कि नहीं है। चेयरमैन साहब को भी वजीरगंज के सत्संग में सदस्यता दे देना और यहाँ के सत्संग में 11,000 की सदस्यता दे देना, ठीक? यहाँ 11,000 और वहाँ वो बोलेंगे जो वो दे देंगे।
वहाँ के लिए मैं नहीं कहूँगा, देना चाहिए। एक ये भी बैठे हैं, क्या है ये जो बैठा है प्रेम कुमार, ये भी सदस्यता लेगा। ये है होशियार आदमी, हमसे बोल रहा था सब जगह देता हूँ तो थोड़ा कम दे दूँ। हमने कहा कम, इतना बड़ा प्रोग्राम है, कम क्या करते हो गम, तुम्हारे गुरु हैं हम, फिर भी नहीं तुम में दम। ये भी 11,000 की सदस्यता यहाँ ले ले, यहाँ 5100 की ले लो, आगे जितनी मन हो उतनी ले लो। नागेंद्र तुम भी ले लेना, नागेंद्र भी तन मन से सेवा कर रहे हैं। रिंकू जी भंडारा खूब संभाल रहे हैं यहाँ का। तन से भी करना है, मन से करना है, धन से करना है, क्योंकि आपका कमाया हुआ थोड़ा धन अगर सत्संग में लग जाए तो बिहार के घर घर में शांति का प्रकाश हो जाएगा। ये धन मैं नहीं लेता हूं, याद रखना। ये आपके बैठने के लिए पंडाल लगता है, चेयर पड़ती है, साउंड सिस्टम लगता है, कर्मचारी जो इसको लगाते हैं उनका वेतन होता है, प्रचार प्रसार में जो पोस्टर होर्डिंग लगते हैं, खाने पीने में जो भंडारा थोड़ा बहुत होता है। आज मैं देख रहा था, पीछे गया था तो वहां पर किशमिश और इलायची दाना का प्रसाद पैक हो रहा था। पैक हो गया, कितने पैकेट बने? इनकी तरफ से है। अरे किशमिश और इलायची दाना, अरे तब तो उसमें काजू भी डाल देते, क्या फर्क। अगली बार पूरी खीर बना के खिला देना था। अब की तो निपट गया, वो कल मिल जाता तो खीर पूरी करवा देते उसकी तरफ से। वो भी चेयरमैन है, और यहाँ जितने बैठे सब चेयरमैन है, क्योंकि चेयर माने कुर्सी और मैन माने आदमी, तो कुर्सी पर सब आदमी बैठे हैं। और इन्हीं आदमियों ने इनको चेयरमैन बनाया। साहिब बंदगी साहिब, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। संतोष रोहितास, इंग्लिश लेक्चर, आगे आ जाए। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही संगीता देवी भी आ जाए साथ मेरे कन्हैया, तुम ही हो चेयरमैन के पास कुर्सी पर बैठे, जीवन की नैया के चेयरमैन केवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, गीतों की माला के रचैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, बिहार के बहुत बड़े दानी भक्त हैं ये संतोष और संगीता रोहिदास से आए। तुम ही देवता। उज्जैन कुंभ में 51,000, उज्जैन आश्रम के लिए 51,000, अयोध्या आश्रम के लिए 51,000, और कबीर धाम लखीमपुर खीरी के लिए भी 51,000। सबसे बड़ा दान करने वाला बिहार का ये दानी भक्त। खड़े हो जाओ जरा, माला पहनाइए इनको। इंग्लिश लेक्चरर है, स्कूल टॉप का है, आइसक्रीम की फैक्ट्री है,
इनके जिले में प्रोग्राम करूंगा तो आइसक्रीम ही खिलाएंगे सबको। अंधाधुंध आइसक्रीम चलेगी, पूरी फैक्ट्री दरवाजा खोलवा दूंगा। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आप सबके घर में सुख शांति हो। आज आत्म ज्ञान भी थोड़ा सुन लीजिए। तुम शरीर नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम चित मन नहीं हो, तुम शरीर से परे, बुद्धि से परे अजर अमर अविनाशी आत्मा रूपी परमात्मा हो। आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर कभी अमर नहीं होता। इसलिए संसार का नाम मृत्युलोक है। यहां से एक दिन सबको जाना पड़ता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। जाना तो है, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठ कर जाता है और कोई पाप की जंजीरों में बंद कर जाता है। व्यास आदि निवेदन करती है, पुण्य का सिंहासन तैयार कीजिए, भक्ति का सिंहासन तैयार कीजिए, जीवन में धर्म करिए, धर्म के सिंहासन पर बैठकर ये आत्मा प्रस्थान करे। आपके घर में सुख शांति का वातावरण बने।